हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डीएम और डीएफ की एनर्जीज देख लेते हैं। डीएम से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लैक वाली एनर्जीज आ रही हैं। लैक मतलब या उनकी जॉब चली गई है या किसी मतलब घर वालों से झगड़ा हुआ है, तो कुछ खालीपन सा लग रहा है डीएम्स को फ़िलहाल। अपने इमोशंस को अवॉइड कर रहे हैं। थोड़ा सा 3D मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा जा रहे हैं। मे बी अगेन जॉब चली गई होगी या उनके फाइनेंसेस में थोड़ा सा लॉस हुआ होगा, तो ये थोड़ी सी लैक वाली एनर्जीज आई हैं। कोलैप्स चल रहा है। यूनिवर्स उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। 1111 पोर्टल के यूनियन पोर्टल में हम लोग जा रहे हैं, तो उन्हें बहुत सारे लेसन्स दिए जा रहे हैं। तो थोड़ा अबैंडनमेंट वाले लेसन्स भी हैं। उन्हें अबैंडन फील कर रहे हैं आपसे, अपनी फैमिली से, या जो भी उनके क्लोज हैं उनसे। या कुछ चैप्टर एंड हो रहा है। मे बी उनकी जॉब चली गई है या अगेन फिनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये ऐसी ही एनर्जीज आ रही हैं। कुछ लैक वाली एनर्जीज आ रही हैं या कुछ क्लोजिंग वाली एनर्जीज आ रही है। जैसे कुछ कार्मिक साइकिल एंड हुआ है या उनके लेसन्स जो मिलने थे वो एंड हो रहे हैं। तो ये एंडिंग वाली जो फेजेस है ना, उसमें है। इस टाइम पे आपको उनसे थोड़ा सा ज़्यादा डिटैच्ड फील हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपको थोड़ा उनसे डिस्टेंट फील हो रहा होगा, कि आपको लग रहा होगा कि अभी फ़िलहाल इनसे बात नहीं करनी है, या थोड़ा डिटैच्ड फील कर रहे होंगे। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, बट अगेन अपने डिवाइन से कुछ गाइडेंस मांग रहे हैं, या वो होता है ना डिवाइन आइसोलेशन में है। तो यूनिवर्स उन्हें ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं कि 3D वर्ल्ड से जो वैलिडेशन होता है उसे कैसे स्टॉप करना है, चेस करना, कि उनके पीछे कैसे नहीं मतलब उनके पीछे कैसे कम भागना चाहिए, या मटेरियल वर्ल्ड ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता है। तो ये उनकी फीलिंग्स चल रही हैं, ये उनकी लाइफ में ये चल रहा है। स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में तभी आएगी जब वो सरेंडर करेंगे। अगेन उनकी एनर्जीज बहुत स्लो होती हैं, तो वो सरेंडर भी इतना इजीली नहीं करते हैं। बहुत लॉजिकल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अपने माइंड से ही सोचते हैं। तो ये स्पिरिचुअल भी होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, डिवाइन है तो स्पिरिचुअलिटी भी होगी ही। ज़्यादा नहीं हो सकती है तो कम तो होगी, बट थोड़ी बहुत तो होती है। तो ये गॉड में भी बिलीव करते ही हैं, यूनिवर्स में भी बिलीव करते ही हैं। तो ये थोड़ा सा डिवाइन आइसोलेशन में रह रहे हैं, जहाँ पे यूनिवर्स उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। यूनिवर्स उनको अपनी गलती समझा रहे हैं, या यूनिवर्स उन्हें बहुत सारे कार्मिक लेसन्स दे रहे हैं, जो लेसन्स अभी एंडिंग केस में आ रहे हैं। तो एनर्जी काफ़ी पर्जिंग वाली हो रही होंगी, या आपको बहुत हैवी फील हो रहा होगा, डिटैच भी फील हो रहा होगा। बट अगेन आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप उनकी बहुत एनर्जीज पिकअप कर रहे हैं। तो बहुत सडन क्राइंग एनर्जीज होंगी या सडन पर्जिंग एनर्जीज होंगी। आपको हेडेक्स हो सकते हैं, बॉडी पेन हो सकता है। तो ये थोड़ी सी एनर्जीज हैं इनमें। डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी देख लेते हैं। बहुत लॉन्ग बैटल्स फाइट करके बैठी हैं। अपने जितने भी अपने लेसन्स थे उनसे क्या सही है क्या गलत है ये समझ में आ रहा है। तो यस, आपको थोड़े से हेडेक्स हो रहे होंगे इस टाइम पे। आपको आपकी लॉयल्टी टेस्ट की जा रही है। येस, यूनिवर्स इज टेस्टिंग कि आप अपने डीएम को ही चूज़ करते हैं या आप किसी और को चूज़ करेंगे, या आपके सोलमेट अगर इस टाइम पे आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। तो अगर आपको ये लगे कि वो आपको ज़्यादा पैम्पर करते हैं या डीएम से बेटर हैं, तो इस टाइम पे आपकी लॉयल्टी टेस्ट होगी डीएम की तरफ एंड देन अपनी तरफ भी, कि आप कितना अगर डीएम वापस आए तो आप उन पे अगेन को डिपेंडेंट तो नहीं हो जाते हैं, या आप उन पे बहुत हेविली रिलाई तो नहीं करने लगते हैं अपने इमोशंस के लिए। तो यस, आपके इमोशंस को इस टाइम पे टेस्ट किया जाएगा, और आपको को डिपेंडेंसी वाले जो इश्यूज होते हैं ना, उस पर थोड़ा सा लेसन्स दिए जाएंगे। तो इस टाइम पे आपको मे बी क्रॉस रोड्स के ड्रीम्स आ सकते हैं, या थोड़ी लाइट्स आपके ड्रीम में बहुत लाइट्स आ सकती हैं। तो यस, ये हो सकता है। अगेन आपको जो हार्ट चक्रा में, या आपको जब अगर आपके डीएम आपको अबैंडन करके गए थे, तो आपको जो हर्ट हुआ था, आपको जो अबैंडनमेंट फील हुआ था, तो उससे हार्ट चक्रा जो क्लोज हो जाता है उसका थोड़ा सा आप अपने आप को ऐसे फील कर रहे होंगे कि यू आर गेटिंग रेडी टू रिसीव लव अगेन। बट ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा आ रहा होगा रैदर दैन नीड वाला थोड़ा सा कम हो सकता है। इस टाइम पे आप इतने डिपेंडेंट नहीं होगे अपने डीएम पे। तो ये जो टेस्ट है, बहुत सारी डीएफ्स इसमें पास कर रही हैं, क्योंकि अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेंगे तो ही आप इस टेस्ट को पास कर पाएंगे, यूनिवर्स के इस टेस्ट को पास कर पाएंगे, एंड तो ही आप अपने 1111 यूनियन वाले पोर्टल में एंट्री कर पाएंगे। क्लैरिटी आपको मिल सकती है, आपको डीएम से कम्युनिकेशन मिल सकता है, आपको डीएम सॉरी बोल सकते हैं, या
ऐसी एनर्जीज़ हैं जो भी सही है, जो भी सही था, जो उन्होंने किया, उन्होंने क्यों किया था, क्या उनकी मजबूरी रही थी जो उन्होंने ये सब किया। तो ये आपको उस चीज़ पे क्लैरिटी देंगे। आपको इस टाइम पे वाइट फेदर्स दिख सकते हैं, या सडन वो जो ईयर रिंगिंग्स होते हैं वो हो सकता है, या आपको खुद ही इंट्यूटिव डाउनलोड ज़्यादा आ रहे होंगे, या आपको कहीं पे बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, तो ये हो सकता है। आप अपने डिवाइन फेमिनाइन पावर में आ रहे हैं, आप कुछ न्यू क्रिएटिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, या कोई अपने कोई न्यू मेकअप सीख रहा है, या अपने ब्यूटी को एनहांस कर रहा है, या कोई एक्सरसाइज करके शेप में आने की ट्राई कर रहे हैं। मतलब जो भी है अपने सेल्फ लव पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो भी है अपने आप को जो लव वो डीएम को देते थे, अब वो खुद को दे रहे हैं। तो ये एनर्जीज आई हैं डीएम और डीएफ्स की। मैं थोड़ी सी स्टार साइंस बता देती हूँ। डीएम की तरफ स्टार साइंस आई हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एंड डीएफ की तरफ स्टार साइन आई है लियो, टॉरस, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस एंड सैजिटेरियस। जो ऊपर वाली थी वो डीएम की थी। आई एम सॉरी अगर मैंने डीएफ बोल दिया होगा गलती से पहले, तो वो डीएम की साइंस थी एंड सेकंड वाली डीएफ की साइंस थी। कीप व्हाट रेजोनेट्स विथ यू, लीव द रेस्ट। एंड गाइज डू क्लेम द एनर्जीज। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आपका मन करे, बट डू क्लेम द एनर्जीज गाइज। थैंक यू।